चाहते हैं क्या? इंडियन कम्युनिटी को हम सबसे पहले देना चाहते हैं। डेबिट कार्ड सर। यस, उन्होंने बोला था कि हम इंडियन कम्युनिटी को सबसे पहले देना चाहते हैं। आप सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है आपका डेबिट कार्ड। यस यस। तो आपका सब कुछ जितना भी आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारे चीज रेडी होना चाहिए कि सबको अभी जल्दी से जल्दी कार्ड मिलने वाला है। बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है। हमारे वॉलेट में इतना आसान प्रोसेस इस बार आने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। इतना भी आसान हो सकता है। दुनिया का सबसे आसान पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे हमारा ऑन पैसिव का होने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसान। दुनिया के किसी भी करेंसी में आप पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इस चीज को अरेंजमेंट करके रख लें और अपने अपने जिनको ब्लेसिंग किया है आपने, उनको जगा दीजिए कि भाई आप जग जाओ, जगने का समय आ गया है। तो ये थे कुछ आज के करंट सिनेरियो। आपको अपने बैक ऑफिस पर नजर रखना चाहिए, ओईएस पर। जैसे ही वहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जस्ट लॉगिन करना है। कोई हो हल्ला नहीं मचाना है, कोई भी हो हल्ला नहीं। आराम से लॉगिन करिए, आराम से देखिए, समझिए। आपको नहीं समझ में आता है, आप दूसरे दिन का इंतजार करिए। दूसरे दिन इंतजार करिए, या आपके जो सीनियर हैं, आपके जो ब्लेसर हैं, आप उनसे बात कीजिए। सब लोग डायरेक्ट मुझे फोन मत लगाने लगिएगा, इसलिए कि अभी नवरात्र शुरू है। तो हमारे घर भी हो रहा है, मैं भी उसी में लगा रहता हूँ, शाम को और बिजी रहता हूँ। तो आप सबसे आग्रह है कि आपके घर भी नवरात्र हो रहा है। और आज हो गया 5 तारीख है, आज तीसरा दिन चला गया है, कल 6 तारीख होगा। और सोमवार और मंगलवार से तो सारे लोग बिजी हो जाएंगे। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं तो सब लोग बिजी हो जाएंगे। फिर शायद मीटिंग भी बंद हो रहेगा, ये 3-4 दिन मीटिंग भी बंद रहेगा। तो अभी आप लोगों को ये चीज बहुत ही सीरियस रूप में लेना है, जो मैंने आपको बताए हैं। और जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया है, उनको भी आप सीरियस रूप से बता दीजिए। तो ये थे करंट सिनेरियो दोस्तों। और बिल्कुल ऑन द वे है दोस्तों, कभी भी हमारा ओईएस लॉगिन के लिए आ सकता है। और जैसे ही ओईएस लॉगिन होगा, एवरीथिंग आपको नेक्स्ट फेज सब कुछ दिखाई देने वाला है। चलिए संजय सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, वो 1 सितंबर वाली जो अपडेट आई है सर कल दोपहर को, वो वाली और बता दीजिए। लोग कंफ्यूज है, फोन कर रहे हैं। ये हमारा जो 1 सितंबर, फाउंडरशिप की अपडेट थी। 1 सितंबर को कोई अपडेट कंपनी के तरफ से नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी अपडेट अभी के समय में मिस्टर एस खुद आकर के देते हैं। तो मिस्टर एस तो खुद आए नहीं है, ये लीडर लोगों का अपडेट है। जैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, वैसे क्रिस, मार्टी, रेड, ये सब लोग अपडेट देते रहते हैं। उसमें बस वही अपडेट है कि अपने बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, बचना है। बस मुख्य अपडेट उसमें यही है। और कुछ उसमें अपडेट छूट गया है तो आप सुमन सिस्टर ऐड ऑन कर सकती हैं। सर ये कल दोपहर को यही आया था कि भाई जो हमारा ये ओ फाउंडर का 1 सितंबर को जो फाउंडरशिप की अपडेट होना था, वो तो कल ही तो बता लोग दिया इसके था, बाद। वो तो कल ही मैं बता दिया था कि 14 सर ये सितंबर 2023 से, वो तो मैं, वो जो अपडेट आया था ना, वो अपडेट का पहले ही मैं बता दिया था कि ये सर 2000 आपने सितंबर बताया। 2023, सॉरी 1 सितंबर 2023 से हमारा स्टार्ट हुआ था, जो चल करके 1 सितंबर 2024 तक हमारा 1 साल पूरा हो जाता। ठीक है, लेकिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ ही नहीं, तो 1 साल पूरा कैसे हुआ? यानी 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना था। हमारा जो फाउंडरशिप का जो रिन्यूअल पीरियड था, वो पीरियड समाप्त हो रहा था ये 1 सितंबर 2024 को, यानी 1 अक्टूबर से वो शुरू होना था।
लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम तो हुआ नहीं, मिस्टर एस से पूछा गया था बहुत पहले, ये तो पुराना है, बहुत पहले पूछा गया था, तो मिस्टर एस ने कहा कि हम जब शुरू करेंगे तब से हम वो टाइम काउंट होगा, तो अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए। तो अब इस अक्टूबर से टाइम काउंट होगा, जिस दिन से हमारा ओईएस लॉगिन होगा, ध्यान रखिएगा, जिस दिन से हमारा ओईएस लॉगिन होगा उस दिन से फिर टाइमर हमारा शुरू होगा आने वाले 1 साल तक। तो अगर किसी के मन में इस तरह का है कि हमारा 1 साल पूरा हो गया, फिर से हमारा फाउंडरशिप रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ने कहा था आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसने पैकेज बाय किया है नहीं किया है, आप जस्ट चिल एंड फन एंड जॉय आपको देखना है। आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए और अपना प्रोफाइल देखिए, अपना टीम देखिए, अपना वॉलेट देखिए, बस जस्ट इतना ही काम है। तो और अपना स्क्रीनशॉट, बैक ऑफिस का स्क्रीनशॉट नहीं डालना है। तो ये थे कुछ हमारे मुख्य समाचार, और तो कुछ नहीं छूट रहा है सुमन सिस्टर? नो सर, आपने सब चीजें अपडेट की, सब कवर कर दी। ओके ओके, तो चलिए हर दिन की भांति आज हम एक टेक्नोलॉजी पर, टेक्निकल सेशन के जिस तरह से हम प्रतिदिन लेता हूं, आज बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एआई एंड हैप्टिक टेक्नोलॉजी, हैप्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें फीलिंग द फ्यूचर, हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को कैसे, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, एआई और हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो भविष्य को हम महसूस कर सकते हैं उसके माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैप्टिक टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच एक नया पुल बना रहे हैं। हैप्टिक और एआई के बीच में क्या है, ये पुल का काम कर रहे हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजी के संगम से, मिलन से हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम न केवल देख और सुन सकते हैं बल्कि डिजिटल चीजों को महसूस भी कर सकते हैं। हैप्टिक टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग तेजी से चिकित्सा, शिक्षा, गेमिंग और अन्य सेक्टर में हो रहा है। दोस्तों, इनका भविष्य और भी उज्जवल नजर आ रहा है। तो आइए चलिए हम लोग विस्तार से इसे समझते हैं कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज हैप्टिक टेक्नोलॉजी? तो दोस्तों, हैप्टिक टेक्नोलॉजी एक प्रकार की स्पर्श टेक्नोलॉजी है, टच जिसको बोलते हैं, टच स्क्रीन जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं, तो स्पर्श टेक्नोलॉजी है ये, जो यूजर को विभिन्न डिजिटल अनुभवों में कंपन, दबाव, तापमान और गति जैसे संवेदनाएं महसूस करवाती है और करने की अनुमति देती है। उसे हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हैप्टिक शब्द कहां से आया है? जो हैप्टिक शब्द है